जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2026 का जो कि 3 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी स्पेक्टर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो यह आपका फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक पूछा गया क्या होता है। तो क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जूल जो है यह कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी त्वरण का मान होता है वह कितना हो जाता है, 0 होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर में क्या संबंध है। तो स्मॉल आई और स्मॉल आर में संबंध पूछा गया है, तो क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाहनों के पीछे का दृश्य रेयर व्यू देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, और विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, एमीटर यंत्र का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा गया क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर जो होता है या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंडेक्स फिंगर क्या दर्शाती है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसमें तर्जनी क्या दर्शाती है। तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी दर्शाती है। तर्जनी जो फिंगर है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का डेसिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था निम्न में से कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है या पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है। तो अम्लीय विलयन में जो नीला लिटमस पेपर होता है उसका रंग किस प्रकार का हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी Cl होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। मरकरी धातु जो है यह द्रव अवस्था में भी पाई जाती है कमरे के ताप पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? निम्न में से मेथेन होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मेथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोजलेन साहब ने किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मोजले करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड्स और समूह ग्रुप्स होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रख लीजिएगा, आवर्त सारणी से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बायोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो कोशिका आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो जवाब दे पाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जो है वह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। इजी क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग है वह विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, आनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा माना जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल जी को जो है आनुवांशिकी के जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या या फिर जोड़े में पूछा गया है तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि जोड़े ना पूछे कुल पूछे तो 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार जो फैलता है किस मच्छर के काटने से? मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो ओजोन परत जो होती है या वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर परत में स्थित होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जीके के क्वेश्चन आ गए हैं अब। तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो यह वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो पारितंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं निम्न में से कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का शाकाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था वह कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल बंदरगाह था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का लोथल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का लुम्बिनी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का अशोक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो कि 1875 में हुई थी किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1885 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा जो दिया गया था वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो होता है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है? केरल का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का केरल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर त्योहार है? तो बिहू जो है यह जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार या लोक नृत्य है? असम राज्य का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का उलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, यह किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपको रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस के डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण दिन और रात की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, और काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का टिहरी बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय और भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 17 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह पूरे 6 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी समयांतराल हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में भारत में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 360 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में GST किस तिथि को में लागू किया गया था? तो भारत में GST जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई सन 2017 को भारत में GST लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या होती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में नोट निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो भारत में नोट निर्गमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह पूरे 4 वर्षों के अंतराल पे आयोजित होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध जो है यह बैडमिंटन खेल से है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है,
भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है या टेनिस खेल से है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रिकेट टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो कौन थे? अनिल कुंबले जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे और सीवी रमन जी भी थे और चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी को एक साथ दिया गया था तो 1954 में। तो इस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से और निम्न में से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, इसरो का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग पता है तो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है या द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, रेड क्रॉस संस्था का स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेट जी थे, इन्होंने ही रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा जो है या शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के सबसे पहले उपग्रह का क्या नाम था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा निम्न में से कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है,
और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में और कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह अमृतसर शहर में 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी या पुनर्गठित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूर्ण होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है यह प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, काजीरंगा के अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा के अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके टॉप 100 MCQ। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।